फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो आइए शुरू करते हैं आज से हमारी नई सीरीज़ जिसका नाम है इनकम टैक्स सीरीज़। ये सीरीज़ को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम इनकम टैक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको हम वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। तो आज की सीरीज़ में जो मैंने अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट रखा है, फर्स्ट पॉइंट जो रखा है, उसको रखा है मैंने हाउस रेंट अलाउंसेस। क्योंकि ये जो हाउस रेंट अलाउंसेस है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बीकॉम, एमकॉम या एमबीए के एग्ज़ाम्स में। तो और इसकी कैलकुलेशन नॉर्मली सबको आनी चाहिए, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनको पता रहना चाहिए कितना एचआरए मिल रहा है, कितना एग्जेम्प्ट है। तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो उन्हीं के लिए उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बीकॉम, एमकॉम या एमबीए के स्टूडेंट्स हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल रहेगी, या जो इनकम टैक्स में कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ अपने पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अलाउंसेस किसे कहते हैं। तो पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अलाउंसेस का जैसे मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा है बहुत ईजी लैंग्वेज में, अलाउंसेस इज एन अ फिक्स अमाउंट विच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू आवर एम्प्लॉय, जो अपने एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है अपने एम्प्लॉय को पीरियडोकली, मतलब हर समय अवधि के दौरान या मंथली या जैसे भी, इन एडिशन टू बेसिक सैलरी, यानी उसकी सैलरी या बेसिक सैलरी से अलावा कुछ अमाउंट उसे प्रोवाइड कराता है फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसकी बेसिक सैलरी के अलग उसे कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसे अलाउंसेस कहा जाता है। बेसिक सैलरी अलग होती है, उसके अलावा जो कुछ अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, एचआरए जैसे मैं इसमें डिस्कस करूंगा, या और भी अलाउंसेस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ अमाउंट देता है, तो उसे ही अलाउंसेस कहा जाता है। तो अलाउंसेस जो होते टैक्स होते हैं, ये अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरीज के अंदर इनके ऊपर टैक्स लगता है अलाउंसेस पे भी। और जो होता है अलाउंसेस बाइफॉर्केटेड इनटू थ्री टाइप्स, ये तीन तरीके के बेसिकली हो सकते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो होता है टैक्सेबल, जिन पे जितना अगर किसी कंपनी 100 रुपीज़ अलाउंसेस दे रही है किसी को, तो वो 100 के 100 ही टैक्सेबल है, उसमें कुछ एग्जम्पशन नहीं है। तो वो टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस, जिन पे जो टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं जो सब फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। और तीसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसे एचआरए। एचआरए एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, जिसमें कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है और कुछ एग्जेम्प्ट होता है, तो जिसकी कैलकुलेशन हम इस सीरीज में देखेंगे। समझते हैं अपने हाउस रेंट अलाउंसेस के टॉपिक को। तो हाउस रेंट अलाउंसेस का जो डिस्क्रिप्शन है इनकम टैक्स के सेक्शन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर हाउस रेंट अलाउंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके अंदर जो है एग्जेम्पशन जैसे कैलकुलेट की जाती है वो बताया जाता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। तो इन पॉइंट्स को हमें माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम हाउस रेंट अलाउंसेस की कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हाउस रेंट अलाउंसेस इज प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने पहले बताया, टू इट्स एम्प्लॉय फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। मैंने वहाँ बताया था कुछ भी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट्स को लिए, तो यहाँ वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय अगर कहीं रहता है, कोई रेंटेड हाउस पे रहता है, तो वो तो उसे एग्जेम्प्ट हो जाता है टू एक्सटेंड ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब देखिए इसमें दो केस होते हैं। अगर एम्प्लॉय अपने खुद के हाउस में रहता है तो उस केस में जितना भी एचआरए मिल रहा होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट इफ एम्प्लॉय रहता है किसी रेंटेड हाउस में, तो उस केस में इन कंडीशन के बेसिस पे पार्टली उसका टैक्सेबल होगा और पार्टली उसका एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो चलिए इसकी पहली कंडीशन में क्या बताया गया, एक्चुअल एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव, एक्चुअल में कितना रिसीव हो रहा है। पहले इसमें कंडीशन हम लिख लेंगे कितना एक्चुअल में एचआरए रिसीव हो रहा है। फिर इसमें सेकंड रखेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, जितना भी रेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, एनुअली पे कर रहा है, जितना भी रेंट पे कर रहा है, उसमें से हम लेस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो भी होगी हमारी, और इसके बेसिक सैलरी जो भी होगी उसमें से 10% में लेस कर दूंगा, तो एक अमाउंट वो फिगर आ जाएगा। और थर्ड इसमें पॉइंट आएगा, इन तीनों फिगर्स को हमें नोट करके रखना है। थर्ड पॉइंट है एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी वेयर सच अकोमोडेशन
इज सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। अगर इन 4 एरियाज के अंदर कोई भी एम्प्लॉई है, रहता है, तो वहाँ पे 50% ऑफ बेसिक सैलरी करेंगे। और अगर वो इन मेट्रो सिटी के अंदर नहीं रहता है, कहीं और रहता है, तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी कर देंगे। तो हमारा थर्ड अमाउंट आ जाएगा। नहीं, हमारे पास वो तीनों अमाउंट आ जाएंगे। उन तीनों अमाउंट में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट होगा, वो हमारा एग्जाम्प्ट होगा। तो जितना हमें रिसीव हुआ है उसमें से हम वो अमाउंट लेस कर देंगे, तो हमारा टैक्सेबल निकल जाएगा। तो इसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स और माइंड में क्लियर होने चाहिए, तो वो अब हम समझते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एम्प्लॉय रिजाइड इन रेंटेड हाउस। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। इफ एम्प्लॉय रिजाइड इन आउन हाउस, यानी अपने ही मकान में रहता है, तो उसका एचआरए जो है फुल्ली टैक्सेबल होगा एज टैक्सेबल सैलरी। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था। बेसिक सैलरी की इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होती है। तो एचआरए के अंदर, तो उसके अंदर बेसिक सैलरी करते हैं, प्लस करते हैं हम डीए, डियरनेस अलाउंसेस, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, प्लस कमीशन। कोई सेल्स मार्केटिंग में जॉब कर रहा है तो सेल्स बेसिस वाली कमीशन को इसमें ऐड किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ताकि आपके सारे पॉइंट्स और अच्छे से इस टॉपिक के रिगार्डिंग और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा है कि आपको एक प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शायद इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अल्फा रिजाइडिंग, अल्फा जो रहता है दिल्ली के अंदर रहता है, फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट बताना है एचआरए का। बेसिक सैलरी इसे मिल रही है 3 लाख रुपीज़ पर एनम, साल की 3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है। एचआरए से मिल रहा है 60,000 रुपये दे रहा है, मिल रहा है साल का। रेंट दे रहा है साल का 75,000 रुपये। तो इसके हमें टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय। अगर वो रह रहा है ऑक्यूपाइड एम्प्लॉय, यानी वो रेंटेड रह रहा है, इज एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वो 3 कंडीशन सीखी थी, उसके अकॉर्डिंगली उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है 60,000। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कितना रेंट पे कर रहा है, 75,000, मुझे याद है 75,000। ये आप देख लेना पीछे स्लाइड करके, बैक करके वीडियो को। इसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 3 लाख रुपीज़ थी सैलरी, उसका 10% 30,000 होता है। तो 75,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 45,000 आ गया मेरे पास सेकंड अमाउंट। थर्ड अमाउंट आया अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है, तो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो इसमें 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो हमारी 3 लाख रुपीज़ सैलरी है, उसका 50% यानी हाफ हो जाएगा, 1,50,000। तो इन तीनों में सबसे शॉर्ट अमाउंट देखिए कौन सा है, तो 45,000 मेरा सबसे शॉर्ट अमाउंट है। तो ये एग्जेम्प्टेड एचआरए आ गया। तो 45,000 मेरा एग्जेम्प्टेड एचआरए आ गया, बिकॉज दिस अमाउंट इज लीस्ट अमाउंट, ठीक है। तो अब सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एचआरए क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू एचआरए होगी टोटल एचआरए रिसीव्ड, जितना भी रिसीव हुआ माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए। तो 60,000 रुपीज़ देखिए यहाँ रिसीव हुआ है उसे, 45,000 एग्जेम्प्टेड है। तो 15,000 रुपये टैक्सेबल एचआरए होगा एज टैक्सेबल सैलरी में, ये इंक्लूड हो जाएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मेनली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, या कॉमर्स फील्ड में जो वर्किंग कर रहे हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने इनकम टैक्स की नॉलेज को बूस्ट कर सकें और उनके एक एक पॉइंट क्लियर हो सकें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।